तो कैसे हैं आप छात्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का जो बहुपद चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 कितना है। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर हमारा क्या है, बहुपद। चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद। ठीक है, तो हमने अगला टॉपिक में बात करा था कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, जो कि बहुपद के कुछ परिचय हमने उसमें दे चुका था। ठीक है, और आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमको हमें करना है। आ रही मेरी बात समझ में? तो दोस्त बस दिल थाम के बैठिए, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप 100% सीख के जाइएगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए, इस क्वेश्चन को या फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसमें बेसिक बातों को जानेंगे। ठीक है, आज बात समझ में? कुछ बेसिक बातों को समझेंगे और बेसिक बातें जब हमें क्लियर हो जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे देखते रहिए। ठीक है, इसमें हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्या जांच कीजिए। ठीक है, क्या क्या इसमें ज्ञात करना है, शून्यक और गुणांक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसका क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ठीक है, ये होता है हमारा। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका गुणांक होगा क्या, इसका गुणांक। तो गुणांक होता क्या है इसको जान लेते हैं पहले। गुणांक ये होता है जो हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि जो हमारा चर दिया होता है और इसके साथ में जो कांस्टेंट गुणा करता है उसी को क्या कहते हैं, गुणांक। उसी को क्या बोलते हैं, गुणांक। और ये बात समझ में, एक एक बात क्लियर होगी, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। ये होता है हमारा गुणांक। अब बात करते हैं शून्य का। शून्य क्या होता है? ठीक है, शून्य वो होता है जो कि हमारा जो बहुपद होता है जब शून्य के बराबर हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई ये बहुपद है, क्या है, ये हमारा कोई बहुपद है और जो हमारा शून्यक होता है क्या होता है, शून्यक। शून्य की बात करते हैं, शून्य। अब हम बहुपद को डिनोट कैसे करते हैं, p/x के वैल्यू में, p/x। हमारा बहुपद कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ठीक है, इसको हमको करना किसके बराबर है, 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, 0 के। जी हाँ दोस्तों, किसके बराबर, 0 के। तो px इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। बात क्लियर है? अब इसमें गुणनखंड में थोड़ा और हम बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे कुछ गुणनखंड के ऊपर, जो कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जो हमारा गुणनखंड है फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे अगर हम दे दें 3x का स्क्वायर प्लस 5 और आपसे पूछे कि ये द्विघात बहुपद है या कि नहीं है, आ रही बात समझ में? तो आप ढूंढने लगेगा कि सर इसमें a दिया हुआ है, b है ही नहीं, c दिया हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये है, एक एग्जांपल यहाँ समझिए, जो हमारे यहाँ पे दिया होता है 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 दिया हुआ है। इसमें हमारा a क्या होता है, 3 होता है, और b क्या होता है, 2 होता है, और c क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार का गुणनखंड होता है। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो हमारा a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। b क्या है, नहीं है, तो इसको मान लेंगे 0। जहां कुछ नहीं होता है वहां पे 0। अगर c नहीं दिया होगा तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तभी आपको हर एक बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा बन गया गुणनखंड। बात क्लियर है? चले बिना देर करते हुए बोर्ड पर बढ़ते हैं और अगला सवाल अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पर ये x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस का 8 है। ठीक है, इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड, यानी कि इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे, ताकि अगर हम फैक्टराइज करते तभी तो हमें समझ में आएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो पहले फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, आइए फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब कह रहा है कि यहाँ पे इसका फैक्टराइज करिए। अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। तो यहाँ पे बात ये बोल रहा है, बस ध्यान पूर्वक बातों को सुनते रहिए, आप भी बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि गुणा करने पर 8, क्या करने पर, गुणा करने पर 8, और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 2। यहाँ पे क्या है, घटाव है, तो यानी कि घटाने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा बात है कि 4 इंटू 2 ये कितना हो जाता है, 8, और माइनस का 4 और प्लस का 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये तो बात क्लियर हो गया ना, क्योंकि यही बात यहाँ पर आगे आ नहीं है। बात समझ में? देखिए कैसे, यहाँ पर 8 था हमारा, गुणा करने पर 8। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुणा करने पर 8 आएगा, यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा।
और यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 ढूंढना है, तो जो हमारी बड़ी संख्या है उसके पास माइनस और जो छोटी संख्या है उसके पास प्लस। बात सिंपल सा गया, माइनस का 2। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा है क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब एक बार रखेंगे माइनस का 4x और एक बार रखेंगे प्लस का 2x माइनस का 8। ये बात डन है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें करेंगे क्या, दो को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 2 है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ भी x और यहाँ भी x, यानी कि एक x को ले लेंगे हम बाहर, और यहाँ पे 2x था तो एक x अंदर हो जाएगा, और यहाँ से एक x बाहर ले लिए तो बचा क्या 4। नहीं आ रहा समझ में? इस यहाँ पे 2x है, एक x ले लिए हम कॉमन, तो एक x बच गया, यहाँ पर लिख दिए। बात क्लियर है? और यहाँ पर माइनस का 4 है तो माइनस का 4, क्यों? क्योंकि जो x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हमारा प्लस। प्लस का अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, अगर प्लस का ये 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो जौन बतिया है में आया तो बतिया एहू में आएगा ना, समझ में? जौन बतिया है में आया नू तो बतिया हेऊ में चाहिए, अगर ना चाहिए तो गलत है। ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे ये 2 को कॉमन, बाहर ले लेंगे x है तो x रख देंगे माइनस। अब 2 में 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ये कितने बार में आ जाएगा, 4 बार में। ये दोनों बतिया क्या आ गया, क्या आ गया? ये दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने ही है। ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार इसको लिख देंगे, इन दोनों को मिलाकर एक लिखेंगे x प्लस 4, सॉरी x माइनस 4, ये हो गया हमारा एक। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, पहले शून्य ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर रख के करते हैं। शून्य निकालना है तो 0 तो रखेंगे। बात आ रही समझ में? यहाँ पे अगर शून्य निकालना है तो 0 तो रखना पड़ेगा ना भाई। अब यहाँ पर x है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्यों? अब आप कहेंगे सर ये 4 क्यों, यहाँ पे माइनस का 4 है, क्योंकि जब बराबर के उधर जाता है तो ये क्या होता है, 4 हो जाता है। ये बातें आपको 7th 8th क्लास में बहुत सारी बताई गई होंगी। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर क्या है हमारा x प्लस का 2 इक्वल टू कितना है 0। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है वो x माइनस का 2 हो जाएगा। अब x माइनस का 2 कैसे हुआ, ये प्लस के उधर चला जाए, ये बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा बात। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये निकल गए, एक अगर निकल के आया x का 4 तो इसे मानते हैं हम अल्फा, और इसे क्या मान लेंगे हम बीटा। ध्यान में रखिए, इसको क्या मानेंगे अल्फा और इसको क्या मानेंगे बीटा। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड होता है, क्या गुणांक है, क्या है जो गुणांक है हमारा यहाँ पर, उस गुणांक को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा इससे हमें क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। तो e इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1, जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने 1। और यहाँ पे b इक्वल टू कितना दिया है माइनस का 2, और c इक्वल टू कितना दे दिया है माइनस का 8। ये हमारा क्या निकल के आ गया, गुणांक। ठीक है। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे शून्य और गुणांक तो निकल गया, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको हमें पता करना है ना, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको पता करना है। यानी कि इन दोनों का संबंध जो बीच का है, इसमें देखिए अब पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। आपको 9th क्लास में ही बताया गया होगा, जो हमारा शून्य का योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और जो शून्यकों का गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है इसको लेकर करते हैं। ठीक है। तो अल्फा प्लस जो बीटा है हमारा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी बटा का ए। अब अल्फा हमारा कितना आया हुआ है यहाँ पर 4, और बीटा कितना आया हुआ है यहाँ पर माइनस का 2। बात क्लियर है? यहाँ पे माइनस बी कितना है, अब यहाँ देख लेते हैं बी कितना है माइनस का 2, तो ऑलरेडी पहले से माइनस दिया हुआ है, और माइनस का 2। ए हमारा कितना है यहाँ पर 1। बात क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बट्टा 1। बात फाइनल है। यहाँ पर आते हैं 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 2। 1 लिखो या मत लिखो ये आपकी मर्जी है। ये हमारा एक क्या हो गया सत्य, यानी कि एक निकल के आ गया। अब क्या निकालना है हमें, इसका गुणांक निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा का गुणांक सी बटा ए। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक समझिएगा, हर एक वीडियो आपसे कंप्लीट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हमारा अल्फा कितना दिया हुआ है 4 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 2। बात क्लियर है? अब सी यहाँ पे देखते हैं कितना है माइनस का 8, और ए कितना दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 1। ये 1 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 बराबर ये माइनस का 8। नीचे 1 लिखो या लिखो आपकी मर्जी है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं 2 बटा 2 इधर आया, माइनस का 8 बटा 8 इधर आया है। ठीक है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांक के जो बीच की संबंध है वो क्या है, सत्य है। आ रही मेरी बात समझ में? जो इन दोनों के बीच का संबंध है वो क्या है, सत्य है। ये बात आपको क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले मिटाने से पहले आप अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन 2 है इसको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सेम कंडीशन वही रहेगा, कुछ बदलने वाला है नहीं। जो हम पहला क्वेश्चन जैसे किए वैसे ही दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो हमारा दिया यहाँ पे 4x² माइनस 4x प्लस का 1 के है, ठीक है। इसको परफेक्ट इसको बनाना है तो कैसे करेंगे हम। अब दिया हुआ यहाँ पे 4x² माइनस 4x प्लस का 1, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे, यानी कि हमारा जो यहाँ पर इसमें पहले क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4, और हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं माइनस का 4 है, यानी कितना का मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गुणा कर दें माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, ठीक है। ये तो गुणा करेंगे इसमें 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4, और हम रखते हैं माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4, चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। ये बात यहाँ पे क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम रखते हैं जैसे कि 4x² माइनस 2x सॉरी x नहीं है s है यहाँ पर s, और यहाँ पे भी s प्लस का 1। ये बात क्लियर। अब इसमें से हमें करना क्या है, कॉमन लेना है। यहाँ से हम ले लेते हैं, अगर 2s कॉमन लेते हैं तो इसमें से बच क्या जाएगा, यहाँ पर 2s कॉमन हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 2s अगर हम ले लिए तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 1, और यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं प्लस का कितना है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम लेते हैं अगर माइनस का, क्या होता है यहाँ पे प्लस का अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो हमारा आने वाला क्या है यहाँ पर 2s, और माइनस का क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस का कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। बात क्लियर है ये वाला, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगर इसमें से एक 1 इन दोनों को जोड़कर 1 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस का 1, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s माइनस का 1। ये दोनों सेम आया, ठीक है। इन दोनों सेम को करना क्या है यहाँ पर, इन दोनों सेम को करना क्या है यहाँ पर, जैसे कि हमारा दिया हुआ है 2s, इन दोनों का 0 स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा s इक्वल टू ये प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 कैसे हुआ, यहाँ पर ये माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का ये हो गया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 1/2, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो आइए अगला इसको मिटाते हैं, थोड़ा रफ करते हैं, आगे देखते हैं इसको हम। अब यहाँ पर ये हमारा आ गया, यानी कि एक हम मान लेते हैं अल्फा और एक मान लेते हैं बीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले गुणनखंड भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या करना है शून्यक और गुणनखंड दोनों निकालना है, उसके बाद इन दोनों के बीच का संबंध को बताना है। तो शून्यक तो हमारा निकल गया, अब गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड कह रहा है यहाँ पे इक्वल टू 4, बी इक्वल टू माइनस का 4, सी इक्वल टू 1। नहीं है बात समझ में, ये कहाँ से है आप पूछेगा, ये कहाँ से है, गुणनखंड है भाई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चर के साथ में 4 है, इस चर के साथ में 1 है, सी तो हमेशा वास्तविक संख्या होता है तो वास्तविक संख्या ही है, ठीक है। अब बात यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a, ठीक है। अब अल्फा हमारा कितना आया है 1/2, प्लस बीटा कितना आया है 1/2 इक्वल टू माइनस का b, क्या है माइनस का b। यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया हुआ है प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 थोड़ी होगा, माइनस का 4 होगा, क्योंकि b हमारा क्या है माइनस में है। तो यहाँ पे माइनस का क्या होगा 4, और ऑलरेडी पहले से माइनस था तो एक माइनस यहाँ हम लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या माइनस माइनस कैंसिल 4/4, ये हमारा आ गया यहाँ पर 4/4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं बात समझ में आया तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर। आगे मेरी बात समझ में, ये क्या हमारा निकल गया शून्य पे, यानी कि एक आ गया बराबर, ये एक सत्य हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा c/a, ठीक है। अब c/a अल्फा हमारा कितना दिया 1/2 इंटू 1/2, सी हमारा कितना दिया हुआ 1, और ए कितना दिया हुआ है 4। अब 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 नीचे 2 2 जा 4 बराबर ये 1/4 पहले से ही दिया हुआ है, यानी ये भी दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा शून्यक है और जो गुणांक है, इन दोनों का जो संबंध है वो क्या है सत्य है, क्योंकि यहाँ भी हमारा आंसर बराबर है, यहाँ भी आंसर बराबर, ये क्या हो गया ये आंसर सत्य है। मेरी बातों को बस ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, हर एक बात समझ में आएगा। और हम आपसे एक बार नहीं 1000 बोल रहे हैं कि 2025 हमारा फुल टारगेट मिशन रहेगा, ठीक है। उसमें वादा करते हैं हम आपसे कि 10th में आपका 100 में से 90+ हर किसी का मार्क्स रहेगा,
ठीक है। अगर हमारी हर एक वीडियो को आप देख रहे हैं और इसको अगर बनाना है आपको, तो इससे पहले जाकर के हमारा पहला वीडियो देखना होगा। जो हमारा पहला वीडियो क्या है, बहुपद के ऊपर जो परिचय है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप सबके सामने है, तो हमने अभी दूसरा बात, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने ही करा है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है उसको भी समझाएंगे। एक क्वेश्चन आपको हम घर के लिए देंगे, जो कि मतलब आप घर पे खुद से बैठ के प्रैक्टिस करो, अगर नहीं होगा तो अगला वीडियो में इसको हम सॉल्व करके भेजेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आइए यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन इसको देखते हैं। पहले ये तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन टाइप में नहीं है। कहने का मेरा मतलब है यहाँ पे है 6x² माइनस 3 फिर माइनस 7x है। इसको पहले हम क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले हम क्या करेंगे, सजा लेंगे। ठीक है, आइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको करना क्या है, फैक्टराइज करना है, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है यहाँ से गुणा करेंगे। 6 3 जा 80, 18 आ गया। यानी कि गुणा करने पर 18 और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए हमारे का 7। जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे बाद संख्या आ रही है, यानी कि जो हमारा 18 है, ठीक है 18, तो यहाँ पे 6 3 जा 18 हो गया। अब यहाँ पे 7 जो है, इस 7 को करेंगे कैसे, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 9 इंटू का 2, तो 9 दूना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि एक माइनस का 9 रखेंगे और एक प्लस का 2 रखेंगे, तो माइनस में कितना हो जाएगा 7। ये हमारा बात क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि जो हमारा आ रहा है माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस का 2 रखने पर हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए समझा देते हैं आपको। 6x² माइनस का 9x माइनस प्लस का 2x है माइनस का 3 है। ठीक है, तो इसको करेंगे आप। ये बातें निकालना बहुत आसान होती है, अगर आप इस पे थोड़ा सा ही फोकस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ये हमारा निकल गया। अब इसमें से हमें करना क्या है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। अगर हम यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 2x, अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे 3 बचा। क्या बचा यहाँ पर 3, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लेंगे, क्या लेंगे 3x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे 3x कॉमन लेंगे, क्योंकि ये भी 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 के टेबल में आता है। बात बराबर है। 3x अगर कॉमन लेते हैं तो बच कितना गया, 3 से 2, 3 2 जा 6, एगो x बाहर ही आ गया, तो एगो x अंदर चला जाएगा, माइनस का 9। और 3 3 क्या होता है 9। ये हमारा क्लियर हुआ, फंडा नहीं है, बात समझ में। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बात खत्म। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम प्लस का 1 लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस का 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो सेम यही बतिया आएगा। यहाँ पर भी 2x, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 3। अगर हई दोनों हमारा मिल गया तो समझो कि हम जो गुणनखंड परफेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? तो आइए यहाँ पर एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ पर 2x माइनस का 3 एक बार ले लेंगे और एक बार क्या लेंगे 3x प्लस का 1। ठीक है, अब इसका शून्य निकालेंगे। 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब आप नहीं समझ में आया, कहिएगा सर यहाँ पे माइनस था तो बराबर को उधर में हो जाता है, तो बहुआ होता है, बदल जाता है चिन्ह। ये बात क्लियर हुआ आपको, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही क्या था, प्लस में था, पहले से ही क्या था, प्लस में था, और यहाँ पे क्या है 3 है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए अब यहाँ पर करते क्या है, इसका हम ये हमारा मिल गया एक अल्फा और एक मिल गया बीटा, बात फाइनल। अब यहाँ पे हमें गुणांक निकालना है। पहले गुणांक के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, गुणांक के बारे में बात करते हैं। अब गुणांक को निकालना है। गुणांक हमारे यहाँ पे क्या है, ए क्या दिया हुआ है 6, बी क्या दिया हुआ है माइनस का 7 और सी क्या दिया हुआ है माइनस का 3। ये हमारा क्या निकल गया गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा, नहीं आ रही बात समझ में, तेजी में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि और भी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, और चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इक्वल टू माइनस का b/a। अब अल्फा कितना दिया हुआ है 3/2 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 1/3। आ रही बात समझ में? अब माइनस का b, अब माइनस का b कितना है माइनस का 7, और कितना दिया हुआ a कितना दिया हुआ हमारे यहाँ पर 6। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6, ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, यानी कि 2 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 3 2 जा 6 हो जाएगा 2, यहाँ पर रख देंगे 2, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले से ही प्लस था, यहाँ पे माइनस 7 थे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 2/6 बराबर का 7/6 है। अब 7 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हमारा एक क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखते हैं अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा हमारा दिया कितना हुआ है यहाँ पर 3/2,
और बीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 1/3, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं सी हमारा कितना दिया हुआ माइनस का 3 और ए कितना दिया हुआ है 6। अब 3 2 जा कितना होता है 6 और ऊपर माइनस का क्या हो जाएगा 3, या ऑलरेडी माइनस का 3/6 यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा हो गया बराबर, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की जो संबंध की सत्य वो क्या है सत्य है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। इसको अब हम बनाते हैं, बनेगा कैसे। यहाँ पर दिया हुआ है 4u² + 8u। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बी दे दिया ऐसे ही गायब है, अब हम ऊपर कैसे ढूंढे। ढूंढना कुछ नहीं है, हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं। जो द्विघात बहुपद होता है, जो संख्या नहीं दिया होता तो उसको क्या मान लेते हैं 0। अगर सी ना दिया तो सी को क्या मानेंगे 0, बी ना दिया तो बी को मानेंगे 0। चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 4u² + 8u = 0, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे एक कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 4 को अगर 4u कॉमन लेते हैं तो एक u बच जाएगा प्लस, अब 4 2 जा क्या हो जाएगा 8u से u कैंसिल हो गया बराबर है क्या हो जाएगा 0। अब एक बार 4u = 0 मान लेते हैं और एक बार क्या मानेंगे u + 2 = 0 मान लेंगे। ये बात ये समझ में ना आया, नहीं आया होगा हमें पता है। यहाँ पर 4u = 0 एक बार इसको ले लिए, यहाँ पे u + 2 = 0 एक बार इसको ले लिए, बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर u = क्या हो जाएगा 0/4। अब u = नीचे 4 4 कुछ भी दिया होगा 0 का डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा 0 ना होगा, तो u = कितना आ गया 0। अब यहाँ पर देखते हैं u = कितना हो जाएगा -2, नहीं है बात समझ में, ये प्लस का इक्वल टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये हमारा मिल गया अल्फा और ये मिल गया बीटा। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड ए कितना दिया हुआ है जी, यहाँ पर ए दिया हुआ है 4 और बी कितना दिया हुआ है जी +8 और सी कितना दिया नहीं मालूम है तो क्या लिखेंगे 0। सी नहीं मालूम है तो क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम पहले शून्य निकालेंगे, तो अल्फा + बीटा = -kb/a। अल्फा हो गया 0 और बीटा आ गया -2, ठीक है, बराबर माइनस का बी कितना दिया हुआ है यहाँ पर -8 और ए कितना दिया हुआ है 4, बात फाइनल है। ये क्या हो जाएगा +-2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या हमारा होने वाला है माइनस नहीं है दोस्त, यहाँ पर बस 8 ना है, -8 हो जाएगा 4 2 जा 8 -2, ये -2 बराबर -2, एक बराबर हो गया। अब आते हैं अगला क्या करना है अल्फा × बीटा। एक बार हम क्या कर चुके हैं अल्फा + बीटा, एक बार करने वाले हैं अल्फा × बीटा = क्या होता है c/a। अल्फा कितना दिया हुआ है 0 और बीटा कितना दिया हुआ है -2, सी हमारा कितना दिया हुआ है 0 और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं अल्फा हमारा कितना आया हुआ है 0 और बीटा कितना है -2 और ये सी हमारा यहाँ पे कितना है 0, कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 0 और ए हमारा कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ये इसमें गुणा करेंगे 0 में इतना गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 बराबर। अब यहाँ पर माइनस का 0, चलो माइनस चाहे प्लस 0 में कुछ भी गुणा करेंगे तो 0 होगा और 4 का नीचे कुछ भी दिया हुआ का होगा 0, यानी कि ये भी दोनों का हो गया बराबर। तो हम कह सकते हैं जो हमारा गुणांक और शून्यकों की संख्या के संबंध बीच की संबंध क्या है सत्य है। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस प्रकार का है। छठा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। अब आपको ये सर पांचवा कहाँ गया, तो पांचवा ना है इसमें, पांचवा पे क्या रहेगा HW। क्वेश्चन जो 5 है वो क्या है HW है। अगर नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में उसको हम बना कर डाल देंगे, बात क्लियर है। चलिए आइए अब अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्या कह रहा है, तो दोस्त आपसे एक बार नहीं हम 100 बार वादा करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे बने रहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो 2025 जो हमारा बिहार बोर्ड का है अगला मिशन वो हम कंप्लीट करेंगे आपका मैथ में। आपका मैथ में अगर एक भी क्वेश्चन छूटे तो कहिएगा कि हाँ अरे मेरी बात समझे, बस वीडियो पे बने रहना है, क्लियर है। चलिए आइए इसको बनाते हैं। करना क्या है यहाँ पर ये इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 12, 3 4 जा 12। अब कह रहा है गुणा करने पर 12 और घटाने पर क्या आना चाहिए 1, यानी कि x आना चाहिए, बात क्लियर है। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। अगर इसको हम माइनस का 4 और प्लस का 3 करते हैं तो 4 के यहाँ क्या हो जाएगा 12, क्या होगा 12। इन 4 में से 1 जाएगा माइनस का 1 बचेगा, बात फाइनल है। वह बताइए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। बात समझ में नहीं आया जी।
अब यहाँ देख लेते हैं, इसमें से यहाँ पे अगर प्लस है माइनस है, अब इसमें से इसमें घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक एक्स, एक नहीं लिखते हैं खाली एक्स लिख देंगे, बात खत्म। चलिए अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे क्या, अगर हम यहाँ पर लेते हैं कॉमन एक्स स्क्वायर, अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या 3x, अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3x बच जाएगा, ठीक है, माइनस, क्लियर है। अब यहाँ पे x से x से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4, तो ये 4 को कॉमन। अब यहाँ पे क्या है 3x माइनस का 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 4, ये बात फाइनल, ये दोनों सेम हो गया। आइए यहाँ पर 3x माइनस का 4 और एक बार क्या लिखेंगे x प्लस का 1, ये हो गया हमारा, इनका शून्य निकाल लेंगे, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4/3 प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1, ये बात डन है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गुणनखंड निकालते हैं, तो a कितना दिया हुआ है 3, b कितना दिया हुआ है माइनस का 1 और c कितना दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 4, ये हमारा क्या निकल गया गुणनखंड, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फा कितना आ गया, ये अल्फा है और बीटा है, शुरू से सिखाते हुए आ रहे हैं दोस्त, बात क्लियर है। चलिए इसमें देखते हैं, अब ये अल्फा कितना दिया 4/3 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 मानते हैं। अब हमारा b कितना है माइनस का 1 और नीचे कितना a कितना आ गया हमारा 3, बात क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3, ये हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 3, नहीं आ रहा बात समझ में आई वाला, अरे बट्टा का जोड़ता आप शुरू से सीखते आ रहे होंगे जब 5 का 4 क्लास में होंगे तो अवश्य, ठीक है ना, तो वही है यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है तो ये पहले से माइनस है तो एगो माइनस बैठेगा, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 3/3 इक्वल टू 1/3, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 में से एगो गया 3 गो और यहाँ पे 1/3, देखिए तो दोनों बतिया क्या है कि ना आया 1/3 दोनों बात बराबर आ गया, यानी कि ये क्या है सत्य है। अब एक अगला देख लेते हैं क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आगे सर पांचवा क्वेश्चन आपका HW रहेगा दोस्त, हमारी मेरी बात समझ में, अगर नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में हाजिर है, डगड़ा नहीं, ठीक है। अब अल्फा हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर 4/3 इंटू बीटा कितना कह रहा है यहाँ पर माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है 1, बराबर c कितना दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 4 और a कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3, अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 4, नहीं है बात समझ में, ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, हेकरा माइनस के 4, हेकरा नीचे नीचे कर लेंगे 3 बराबर, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 4/3, ये हमारा क्या हो गया बतिया। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा शून्य पर गुणांकों के बीच की संबंध की सत्य क्या है, वो सत्य है। ये बात क्लियर हुआ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी बातें हम समझाएं उतनी बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यह हमारा छठा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन आपका HW रहेगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप चाहते हैं कि हम अपने आप से ही बना ले तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए कि दोस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा आपका एक सपोर्ट हमारा जिंदगी बदल सकता है, और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो देखकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। आ रही मेरी बात समझ में, तो हमारा फुल टारगेट मिशन रहेगा 2025, भूलना नहीं है। तो बस ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगला वीडियो में एक्सरसाइज जो हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है।